माता पार्वती ने भगवान शंकर को पुनः पाने के लिए तपस्या की। सबने समझाया उनके चक्कर में मत पड़ो, भोले बाबा हैं, नंगे धुड़ंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई दूसरा वर देखो अच्छा सा। तो क्या कहती है माता पार्वती? माता पार्वती कहती है अगर हम विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ ही करेंगे, वरना दूसरे के साथ नहीं करेंगे। सप्तऋषि बोले तुम्हें बढ़िया वाला वर बता दे। भगवान विष्णु भगवान कितने सुंदर, शंकर जी के चक्कर में पड़ी। इनका ना घर है, ना मकान, ना ठिकाना, ना दुकान, कुछ है ही नहीं। संपत्ति के नाम पे जीरो, विपत्ति विपत्ति है। कैलाश पर्वत पे रहते हैं, संपत्ति है क्या? विपत्ति है। अरे धन धन भोले नाथ तुम्हारी, धन धन भोले नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोग बस्ती में बसाए, तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने। शंकर जी के चक्कर में मत पड़ो, बदल दो। पार्वती जी बोली महाराज आप पहले आ जाते तो ठीक था, अब तो हमारा प्रण हो चुका। और अगर तुम्हें इतनी ज्यादा पड़ी शादी करवाने की, बहुत से संसार में लड़का लड़कियां हैं, औरों की शादी कराओ, हमारा तो फिक्स है मैटर। सप्तऋषि समझ गए इन्हें भगवान शंकर जी के बिना नहीं मानना है। राम जी प्रकट भय, शंकर जी से बोले प्रभु, भोले बाबा बोले प्रभु। राम जी बोले हमको कुछ चाहिए। शंकर जी बोले क्या? बोले बारात। शंकर जी बोले मतलब? राम जी बोले देवता कह रहे बहुत दिनों से रसगुल्ला नहीं खाए, तो आप जरा शादी के लिए यस कर दो, हाँ कर दो। शंकर जी बोले एक बार शादी की थी, क्या आफत हुई हम जानते। अच्छा शंकर जी कह भी ठीक रहे, जिनकी हो गई उनकी धड़कन देखो। जिनकी शादी हो गई उनका बीपी रोज चेक करो। पहले शादी के पहले चेक करो, फिर शादी के बाद। हनुमान जी बचाएं, बोलो बजरंग बली की। भगवान शंकर जी बोले देखो भाई हमने एक बार शादी की थी, हमने हाल देख लिया, अब हम विवाह नहीं करेंगे। राम जी बोले शादी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ कह दिया। दुल्हन? राम जी बोले साहब ठीक ठाक है, हमने देख लिया। कौन? हिमवान की पुत्री आहा पार्वती। शंकर जी बोले तब तो ठीक है। हाँ हो गई, शादी की तैयारी चलने लगी। देवता भी बड़े खुश हो गए। भोले बाबा की बारात तैयार होने लगी। सब बराती तैयार, अपनो मेकअप वेकअप लगा के, फाउंडेशन लगा के तैयार। बोलो जय सिया राम। अच्छा फाउंडेशन से याद आया, अब मैं मत बोले इसमें, इतने में ही ठीक है। कौन बोले नहीं तो कल के दिन ही माता जी हरे ले दे बिलना, दे चिमटा, अभी हमें 3 दिन निकालना भी है। साकुशल घर जाना, माता जी कह रही थी बेटा साकुशल आ जाना, हमें साकुशल घर जाना है। कौन बोले, लेकिन ठीक है। तो शंकर जी की बारात में सब कर रहे श्रृंगार, लेकिन जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दूल्हे की तरफ किसी की नजर नहीं। शाम हो गई, नंदी बोले आज बारात जानी है। शंकर जी बोले चलो। अरे तो नंदी बोले आज तो मैं दूल्हा बनना है, कम से कम कोई श्रृंगार तो कर लो। जिस हिसाब से आप बैठे हो इस हिसाब की तो कोई दुल्हन भी नहीं है दुनिया में। तो शंकर जी बोले ठीक है करवाओ। श्रृंगार क्या करवाया? आहा, भगवान शंकर की जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट अही मोर सवारा,
जटाओं का मुकुट बनाया। अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बन गया भगवान शंकर का, लेकिन मोर भी तो चाहिए। दूल्हा के सिर पर सेहरा हो तभी दूल्हा है। नंदी से कहा कि भाई सेहरा चाहिए। नंदी बोले सेहरा होता कैसा है? तो भृंगी बोले सेहरे में आगे आगे कुछ लटका रहता है। नंदी बोले कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी व्यवस्था है। पतले पतले सांप पकड़ करके ले आए। पतले पतले सांपों को पकड़कर नंदी बाबा ले आए, मुंह को बांध दिया, मुंह को जटाओं में लगा दिया, पूंछों को सामने लटका दिया। बोले लो बन गया मोर। बोलो जय सिया राम। तो जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब सोचा मुकुट भी हो गया, मोर भी हो गया, अब क्या किया जाए? बोले और तो सब ठीक है, दूल्हा को पाउडर और लगाओ। अब कैलाश पर्वत पर कौन सी जनरल स्टोर की दुकान है जो पाउडर मिल जाए? तो पाउडर कहां से लाए? नंदी जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? अंग भभूति भोलेनाथ। भभूति भस्म, भस्म लाए 5 किलो चिता की भस्म। अच्छा, भस्म क्या है? श्मशान भस्म। भस्म को लाए, भगवान के शंकर, भगवान भोलेनाथ के शरीर में लगा दिया। भस्म भी लग गई, पाउडर तो हो गया, मुकुट भी हो गया, मोर भी हो गया। अब दूल्हा को शेरवानी और पहनाई जाए। बोले बाबा बोले नहीं, ऐसे ही ठीक है। नंदी बोले महाराज बिना कपड़ों के जाओगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो कपड़ा होना चाहिए। शेरवानी नहीं पहननी तो एक कपड़ा तो हो कम से कम, तन ढका हुआ तो हो, इज्जत बची रहे। क्या किया जाए? आप खड़े हो जाओ। भोले बाबा को खड़ा करवाया। जिस मृगछाला पर बैठे थे उसी मृगछाला को कमर में बांध दिया। ये ठीक है, लेकिन अब मृगछाला में बटन हो तो वो रोके? उसमें कौन सा बटन है? मृगछाला बांधी, नीचे गिर गए। कहा बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए? तो नंदी बोले एक काम करें, एक गण की ड्यूटी लगा देते हैं, वो मृगछाला पकड़े ही रहे। तो तब तक दूसरे गण बोले कहीं ऐसा ना हो बीच भांवर के बीच में जो पकड़े हो उसका हाथ दर्द करने लगे, वो छूट जाए तो पूरी इज्जत निकल जाए। तब क्या किया जाए?